ओम नमः शिवाय। ओम पार्वती नमः। हर हर महादेव। हे महादेव, आप ही तप के देव हैं, आप ही करुणा के सागर हैं। आज हम आपकी उसी लीलामयी कथा को सुनने बैठे हैं जिसमें आपके भक्ति की परीक्षा ली और प्रेम और धर्म का आधार बनाया। हमारे हृदय को निर्मल कर दीजिए और हमें सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाइए। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने सुना कि किस प्रकार सती ने पुनर्जन्म लेकर पार्वती का रूप धारण किया। पार्वती ने बचपन से ही शिव भक्ति की राह पकड़ी। उन्होंने वन में जाकर कठोर तपस्या की, कभी फलाहार कभी पत्राहार, और अंत में केवल वायु पर ही निर्भर होकर कामदेव ने उनके तप को भंग करना चाहा, परंतु शिव की तीसरी आंख के प्रभाव से भस्म हो गया। फिर भी पार्वती की भक्ति अडिग रही। और दोस्तों, अगले अध्याय में आप सुनेंगे कैसे हिमालय में भव्य शिव पार्वती का विवाह संपन्न हुआ, कैसे देवताओं, ऋषियों और समस्त प्राणियों ने इस विवाह का उत्सव मनाया और क्यों इस विवाह से सृष्टि के संतुलन का आधार कहा गया। लेकिन उससे पहले आइए सुनते हैं आज का रोमांचक अध्याय। देवताओं की प्रार्थना और पार्वती की तपस्या देखकर महादेव ने सोचा, पार्वती निश्चय ही सती का पुनर्जन्म है, परंतु क्या इनका मन केवल प्रेम के कारण मेरी ओर आकर्षित है या वास्तव में इनका हृदय भक्ति और धर्म में स्थिर है। इसलिए शिव ने परीक्षा लेने का निश्चय किया। महादेव ने साधारण तपस्वी का भेष धारण किया। उनका शरीर भस्म से लिपटा हुआ था, जटाएं बिखरी हुई थी, हाथों में त्रिशूल और डामरू था, परंतु मुख पर विचित्र तेज था। वे पार्वती के सामने प्रकट हुए और बोले, हे कन्या, तुम इतनी तपस्या क्यों कर रही हो? तुम किसे पाना चाहती हो? पार्वती ने हाथ जोड़कर बोली, स्वामी, मैं महादेव को पति रूप में पाना चाहती हूँ। यही मेरा संकल्प है और यही मेरा जीवन है। शिव ने तपस्वी रूप में कहा, हे कन्या, भोलेनाथ वह तो योगी है, विरक्त है, वह पहाड़ों में रहते हैं, बाघ की खाल ओढ़ते हैं, उनका कोई घर नहीं, कोई वैभव नहीं। ऐसे त्यागी को पति बनाना चाहती हो? क्यों ना किसी और देवता को चुनो। पार्वती ने दृढ़ स्वर में कहा, हे तपस्वी, आप चाहे कुछ भी कहे, परंतु मेरे लिए शिव ही सर्वस्त्र है। वह भले ही योगी हो, परंतु वही सच्चे आनंद और मोक्ष के दाता है। मैंने मन, वचन और कर्म से उन्हें ही अपना पति स्वीकार कर लिया है। मेरे लिए अब और कोई मार्ग नहीं। यह सुनकर तपस्वी मुस्कुराए और अचानक उनका स्वर बदल गया। उनकी आंखों में अनंत प्रकाश फैल गया, जटाओं से गंगा बहने लगी, गले में सर्प लिपट गया और पूरे आकाश में ओम नमः शिवाय का नाद गूंज उठा। तपस्वी रूप त्याग कर स्वयं महादेव प्रकट हुए। पार्वती ने आंसुओं से भरे नेत्र से उन्हें देखा और चरणों में प्रणाम किया। तब शिव बोले, हे पार्वती, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारी अडिग संकल्प और तुम्हारा निर्मल हृदय देखकर मैं प्रसन्न हूँ। आज से तुम केवल मेरी अर्धांगिनी ही नहीं, बल्कि जगत जननी के रूप में पूज्य होगी। मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ और तुम्हारे साथ ही मैं अर्धनारीश्वर कहलाऊंगा। यह समाचार पूरे लोक में फैल गया। देवताओं ने आनंदित होकर पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने वेदों के मंत्र गाए, पृथ्वी पर हर ओर मंगल गान होने लगा। सृष्टि जैसे नई ऊर्जा से भर उठी। दोस्तों, इस अध्याय से हमें यह सीख मिलती है, सच्चा प्रेम परीक्षा से गुजरता है। कठिनाइयां हमें परखने आती है, परंतु धैर्य और भक्ति रखने वाला ही विजयी होता है। यदि नियत शुद्ध हो और मन अडिग हो तो स्वयं ईश्वर भी आपकी राह में उतर आते हैं। पार्वती की भक्ति हमें यह सिखाती है कि संघर्ष चाहे कितना भी हो, अगर लक्ष्य शिव तुल्य पार्वती है तो सफलता निश्चित है। हे पार्वती माता, हमें आपकी तरह धैर्य, निष्ठा और अटूट भक्ति दीजिए। हे भोलेनाथ, हमें आपकी तरह करुणा और सत्य की राह दिखाइए। हमेशा हमारे हृदय में ओम नमः शिवाय का नाद गूंजता रहे। हर हर महादेव। दोस्तों, अब समय आ रहा है उस क्षण का जिसका इंतजार पूरी सृष्टि कर रही थी, शिव और पार्वती का दिव्य विवाह का।
कैसे कैलाश से लेकर पृथ्वी तक उल्लास छा गया और क्यों इस विवाह को संसार का सबसे पवित्र बंधन माना गया, यह सब आप सुनेंगे एपिसोड 7 में। दोस्तों, आज की कथा बस यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगले अध्याय 7 में कल सुबह 6 बजे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम पार्वती नमः।